हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है जीके जीएस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप अच्छे से होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। 13 फरवरी से 18 फरवरी तक आपका असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम चल रहा है। साथियों, इसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, उसके बाद मार्च के महीने में आपका रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, इसमें साइंस 40 नंबर की आएगी, तो आप अच्छे से अपनी साइंस को कवर कर लीजिए। आज के इस सेशन में मैं आपको करवाने वाला हूँ 50+ साइंस के एनसीईआरटी बेस पर। पहला जो क्वेश्चन है अपना, वो परमाणु संरचना के आधार पर होने वाला है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है साथियों, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? पदार्थ का परमाणु सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन डाल्टन जी है, इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻−10 होती है। कितनी? 10⁻−10 m होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर मार दीजिएगा एक। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु के 3 मूलभूत फंडामेंटल्स प्रैक्टिक पार्टीज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं फंडामेंटल्स पार्टिकल्स। ठीक है साथियों, परमाणु के। अगला जो क्वेश्चन है अपना, परमाणु नाभिक के जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है ना, उसमें कौन कौन से होते हैं? तो उसमें सिर्फ 2 ही पाएंगे आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मतलब प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इनको न्यूक्लियस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो हीलियम का जो नाभिक होता है ना, उसमें 2 प्रोटीन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या कहलाती है? तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या हमेशा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो मैंने कहा था, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। अगला है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 1:1887 हो जाएगा साथियों। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, न्यूट्रॉनों की खोज 1930 में किसने की थी? तो न्यूट्रॉनों की खोज 1930 में किसने की थी? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुल्फ्गैंग पाउली ने 1930 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन का जो प्रति पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स किसे कहा जाता है? साथियों, इसको पॉजिट्रॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है मेरे भाइयों। अगला है, माई मेसोन पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन के जैसे मूल कणों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनस्टेबल, अस्थायी होती है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है, यदि कोई वस्तु धन आवेश होती है तो इसका क्या अर्थ होता है? अगर कोई वस्तु है जो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका क्या अर्थ होता है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, ये वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का परित्याग करना ही धन आवेशित होता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम होता है साथियों, अगर आप सभी को पता है तो ज़रूर से कमेंट करना। तो में -1.6022 बाई 10⁻⁻19 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रोटॉन की खोज 1886 में किस वैज्ञानिक ने की थी?
प्रोटॉन की खोज 1886 में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मैं आपको बता दूं, गोल्ड स्टीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का नामकरण 1920 में किसने दिया था? प्रोटॉन का जो नामकरण 1920 में दिया था वो दिया था रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है? न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है चेडविक। चेडविक, सी फॉर चेड एन फॉर न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने करी थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, परमाणु के किस मूल कण का द्रव्यमान इतना होता है? 9 9.1094 y 10⁻⁻31 kg। तो कौन से मूल कण का द्रव्यमान होगा ये? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। ठीक है। अगला है, कॉर्क को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो कॉर्क को 6 प्रकार में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी है। अगला है, कॉर्क कण आपस में संयुक्त होकर किन कणों का निर्माण करते हैं? तो हेडोन का करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन होने वाला है, अगला स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के नाभिक में नाभिक की द्रव्यमान संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होता है? तो जो सत्य क्वेश्चन है वो हो जाएगा, यह परमाणु क्रमांक से अधिक होता है नाभिक की द्रव्यमान की संख्या के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, साथियों, किसी तत्व के नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व के नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। परमाणु का ठोस गोला मॉडल 1803 में किसने दिया था? परमाणु का ठोस गोला मॉडल 1803 में किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत 1911 में के अनुसार परमाणु का केंद्र कैसा होता है? तो उनका धनावेशित होता है। कैसा? धनावेशित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, ग्रही मॉडल्स किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ग्रही मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो नील बोर साहब ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन अगली स्क्रीन पर अगला आंसर क्या होने वाला है जरा देखना। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जिन वर्तीय पथों पर गति करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कक्ष या ऊर्जा स्तर, सेल होप एनर्जी लेवल कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला है, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो आपने कई बार पढ़ा है और मैंने आगे भी कई बार बताया है आपको कि जो परमाणु की कक्षा में सबसे बाहरी जो कक्षा होती है ना, तो उसमें लगभग 8 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगली स्क्रीन पर अगला कौन सा उत्तर होने वाला है जरूर से देखना। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज किस प्रयोग के द्वारा की गई थी? जब रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज की थी तो उन्होंने स्वर्ण का एक पतली चादर लिया था और उस पे अल्फा कण का परिकर्णन का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रदरफोर्ड के प्रयोग में परमाणु की किसकी उपस्थिति को सिद्ध किया गया था? रदरफोर्ड के प्रयोग ने परमाणु में किसकी उपस्थिति को सिद्ध किया था? साथियों, ऑप्शन नंबर न्यूक्लियन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है मेरे भाइयों। अगली स्क्रीन पर अगला आंसर क्या होने वाला है देखना जरा। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसकी ऊर्जा और वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? तो साथियों, इसका जो करेक्ट है, ऊर्जा और वेग दोनों में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि कितने होते हैं? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की
ऑर्डर्स कितनी होती हैं? तो होता है 10 की घात -27। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है तत्वों की प्रकृति को किस आधार पर ज्ञात किया जा सकता है? तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यासकरण के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। अगला है क्यू कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो क्यू कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है मेरे भाई 50। अगला है किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोश में उपकोशों की संख्या व्यक्त करती है। अगला है परमाणु के विभिन्न कोशों में उसके इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो सी इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाती है। अगला है परमाणु के बाह्यकोश में किस नाम से जाना जाता है? परमाणु के बाह्यकोश को किस नाम से जाना जाता है? तो संयोजित कोश के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है उपकोश को किन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो एस पी डी एफ नाम से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सी कक्ष ऑर्बिटल कहलाता है। अगला है किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होता है? तो 2n² 2 ये होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है अपना कोर्क कण आपस में मिलकर किन कणों का निर्माण करता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बता देना। तो मैं आपको बता दूं इसका बी होने वाला है हेडोन। साथियों सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।